कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन में कराने वाला हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। यहां से या तो ये सवाल आएगा आपका प्रथम कोटि का लिए वेग स्थिरांक, या इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल 100% आएगा पेपर में। आपको ये समझ लीजिएगा, निश्चित रूप से पेपर में आज आपका आएगा ही आएगा। या तो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यानी कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 10 मिनट में अपने जिसकी प्रारंभिक सांद्रता इतनी है और 10 मिनट में आधी रह जाती है, तो इसका वेग स्थिरांक निकालो, या समय निकालो कितने समय में ये अपनी से 3/4 रह जाएगी या 2/3 रह जाएगी। इस तरीके से सवाल आता है, ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा। फिलहाल पहले आप इस डेरिवेशन को समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग एक घात पर निर्भर करता है, यानी प्रारंभिक जो सांद्रता होती है अभिकारकों की वो क्या करती है, एक घात पर निर्भर करती है। वो आपकी क्या है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब ऐसा समझिएगा कि मैं मान के चल रहा हूं, माना हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, A = उत्पाद। कोई भी एक अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमने मान लिया कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो सिंपल सी बात है कि इसका वेग अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका, और इसमें भी हमने क्या मान लिया, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं इतने वाले पोर्शन का यूज करूंगा। मैंने मान लिया प्रारंभ में, क्या प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब क्या है कि अभी यह अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट नहीं हुई तो मतलब इसमें प्रारंभ में इसकी जो है अभिकारक, जो ये क्या है आपका अभिकारक है, ये उत्पाद है ये। तो अभिकारक की मात्रा कितनी है, प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा है A0। उत्पाद अभी नहीं बना, 0। मतलब ये आप ऐसा समझिएगा कि आपके पास यहां पर 4 रोटी है, नहीं 4 रोटी, रोटी वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसा समझ लीजिएगा। यहां पर ये है आपके गेहूं, ये गेहूं भरे हुए हैं, इसमें गेहूं है, और गेहूं की जो मात्रा है वो 40 किलोग्राम है। और हमको यहां पर क्या बनाना है, इसका आटा बनाना है। अभी हमारी चक्की चली नहीं, चक्की अभी मैंने चलाई नहीं है, 1 भी मिनट चक्की नहीं चली, यानी कि चक्की अभी प्रारंभ में है। तो अभी आटा कितना, आटा रहेगा 0। गेहूं कितने रहेंगे, गेहूं 40 किलोग्राम के 40 किलोग्राम रहेंगे, कि यानी कि ये जो शुरुआत में प्रारंभिक मात्रा जितनी थी A0 वही की वही रहेगी। उत्पाद अभी कुछ नहीं बना। मैंने मान लिया कि मैंने कुछ समय, यानी कि कुछ समय T समय बाद, इसका मतलब ये कि मैंने मान लीजिए T समय, मानी कि मैंने 5 मिनट चक्की चलाई, 5 मिनट चक्की चलाई, कुछ आटा बना, कुछ आटा मतलब 10 किलोग्राम आटा बना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अब ये 40 किलोग्राम तो नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका 40 - 10 किलोग्राम गेहूं बचे। क्यों, क्योंकि इन्हीं गेहूं का आटा बन चुका है। तो ये क्या है, उत्पाद। उत्पाद में आपका 10 किलोग्राम आटा बन गया और यहां पर कितना, 30 किलोग्राम गेहूं बचे। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं मान के चल रहा हूं यहां पर उत्पाद की मात्रा x बन गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर A0 - x हो जाएगा। इसी को मैं नाम दे दे रहा हूं, A0 - x को मैं A नाम दे दे रहा हूं। ये कितनी मात्रा बची, A बची। कितनी बची, A बची। बात समझ में आई, बात नहीं आई। ये यहां पर आपका A0 है और ये मात्रा आपकी क्या है, A है। समझ में आ गई। ये वाला A अपने आप में अलग चीज है, ये वाला A मतलब ये A0 थी, ये A बच गई। ठीक है, बात समझ में आ गई बात, ठीक है। क्यों A बची, क्योंकि हम तो x उत्पाद इधर बन गया, तो यहां पर क्या रह जाएगा, x - A। ठीक है, A0 - x। ठीक है, यहां से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम बात करते हैं, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम
कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की एक घात पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए अभिकारक की जो सांद्रता होती है हम उसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, एक घात पर निर्भर करेगी। एक घात का मतलब सिंगल घात। शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो शून्य घात पर निर्भर करेगी, ऐसे शून्य लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या अभिकारक की, तो इस तरीके से। तो अब जब डेरिवेशन करेंगे तो हम इसको ऐसे, ये क्या है अभिक्रिया का, ये क्या है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता की दर, अभिकारक की सांद्रता की दर ये होती है, ठीक है। और ये किस बात पर निर्भर कर रही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है। तो ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमने मान ली कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके अभिकारक की सांद्रता की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग एक घात पर निर्भर करेगा, यानी अभिकारक की एक घात पर निर्भर करेगा। ओके, ठीक है। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे, देखिएगा आपको ये भली भांति पता होगा बायोलॉजी वाले, dA/dt समानुपाती में A बोल सकता हूं इसको ब्रैकेट को हटा दिया, ये आ गया। इस चिन्ह को हटाएंगे, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक बराबर और एक यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसी को बोलते हैं भैया वेग स्थिरांक, यही है वेग स्थिरांक, हमें इसी का मान चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक चेंज और करने जा रहा हूं। इस अभिक्रिया में क्या होता, अभिकारक सदैव घटता है। अभिकारक, जब हमने गेहूं लिए, गेहूं से आटा बनेगा तो गेहूं सदैव कम होंगे, इसलिए अभिक्रिया का वेग सदैव माइनस में लिया जाता है। अभिक्रिया का वेग सदैव माइनस में लिया जाता है, ये माइनस में हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ए को एक तरफ, dt को एक तरफ कर देंगे हम, तो माइनस dA/A नीचे आ जाएगा, dt इधर पहुंच जाएगा, k इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। माइनस को सदैव इधर वाले पक्ष में रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा dA/A बराबर ये माइनस k और ये हो जाएगा dt, ये आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहां से कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन, यहां पे हम दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/A और ये लिख देंगे dA। देखिएगा 1/A dA हो जाएगा बराबर, ये माइनस बाहर ले लेंगे, ये k इंटू ये हो जाएगा dt, ठीक है। देखिए ये समाकलन का, ये वाला समाकलन का, ये कीड़ा सा समाकलन का साइन होता है। समाकलन बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिए, जैसे ये इसको जोड़ बोलते हो, ठीक है, ऐसे ये समाकलन होता है। 1/x का x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब 1/x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, log बेस ई x होता है। ध्यान समझिए, बेस ई बोलते हैं। वैसे नॉर्मली मैथ वाले स्टूडेंट इसको log x लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, नेचुरल लॉग लिया जाता है। आखिर क्या होता है, ln बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग, कहीं कहीं पर ln x लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल लॉग होता है, जिसको हम log बेस x ऐसे बोलेंगे, ठीक है। 1/x का समाकलन log x होता है। और आपका कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यदि आप समाकलन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट इंटू x आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू x आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, कांस्टेंट इंटू x। इसमें एक नियतांक यानी एक कोई भी कांस्टेंट जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पर कांस्टेंट c जोड़ दिया, यहाँ पर भी हम c जोड़ सकते हैं। जब c यहाँ पर है तो यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट i जोड़ सकते हैं। यानी कि ये बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा कि जब समाकलन करते हैं, समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, वो भी एक तरफ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ जोड़ेंगे, नहीं, एक, कोई भी एक। जैसे कि यहाँ पर दो जगह आ रहा है, दो जगह समाकलन करेंगे तो एक जगह कांस्टेंट जोड़ेंगे राइट साइड में, ठीक है, किसमें, राइट साइड में, ठीक है। अब बस यही चीज है, बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए 1/A, ये 1/A है और dA है।
देखिए ए के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग, यहां पे लगाएंगे बेस ई और ये हो जाएगा एक्स। जैसे 1/x का log x होता है, ऐसे ही 1/a का log a हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ये माइनस के क्या था, के अपने आप में एक नियतांक था, तो नियतांक का समाकलन करते हैं तो नियतांक के साथ में यदि ये x होता तो के x हो जाता है, यहाँ पे t है तो के t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट c जोड़ दूंगा और इसको समीकरण 1 मान लूंगा और लिख दूंगा नीचे, जहां c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। बात समझ गए, ठीक है, c क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ओके, अब हमारी प्रारंभिक मात्रा क्या थी, t बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा कितनी थी, a0 थी। तो प्रारंभ में लेंगे हम, प्रारंभ में क्या था, t बराबर 0 पर जो a का जो मान था, यानी कि अभिकारक का जो मान था, अभिकारक कितना था, अभिकारक यानी कि a बराबर था 0, सॉरी a बराबर था a0, अभिकारक कितना था, अभिकारक था a0। देखिएगा अभिकारक कितना था, t बराबर 0 पर अभिकारक था a0। ओके, चलिएगा, और तो चलिए यहां पर रखेंगे, ये क्या है, a क्या है, a अपने आप में अभिकारक है, तो ये a है अभिकारक, तो अभिकारक कितना हो जाएगा, 0, यानी कि अभी क्या है कि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी गेहूं का आटा बनना ही प्रारंभ नहीं हुआ। तो गेहूं कितने थे शुरुआत में, 40 किलो लिए थे, तो यानी कि t बराबर 0, अभिक्रिया अभी चली ही नहीं, तो अभिक्रिया चली नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अभी जो अभिकारक की जो मात्रा है वो इतनी है जितनी शुरुआत में थी, प्रारंभिक मात्रा यानी कि a0। तो यहां पर रखेंगे तो ये देखिएगा log e a0, यानी a की जगह पर अभिकारक की मात्रा कितनी, a0, a0 कब है, जब t का मान 0 है, बराबर यहाँ पर k इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा c, तो log e a बराबर ये हो जाएगा c, यानी कि c का मान इतना हो जाएगा। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log e a बराबर -kt और प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा, log e a0 है, ये a0 आ जाएगा, ठीक है। kt को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं kt इधर हो जाएगा प्लस का, ये log बेस e a0 माइनस ये उधर जाएगा, तो log a0, ये e तो नीचे है, ये a हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n होता है, तो हम इसको log बेस जो कहते हैं रहेगा a0 बट्टे a लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, ये kt हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है मैथ की कि log e x होता है, तो हम इसको 2.303 log बेस x ऐसे लिख देते हैं, बेस 10x, यानी कि इस बेस e को, ये नेचुरल लॉग होता है, इसको नॉर्मली लॉग में इस तरीके से हम बदल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 छुपा होता है, 10 को लिखो या मत लिखो इस तरीके से। वास्तव में ये क्या होता है, ये आपका ln बोलते हैं इसको, ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग, बेस e क्या होता है, नेचुरल लॉग। तो इसको तोड़ देंगे तो ये कितना है, kt इजिकल टू 2.303, अब ये लॉग हो जाएगा, e यहाँ से हट जाएगा तो a0 बट्टे a आ जाएगा इस तरह से, t को नीचे पहुंचा देंगे, k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे t log a0 बट्टे a हो जाएगा। आपने कहीं कहीं किताबों में देखा होगा कि इस a की जगह पर a माइनस एक्स लेते हैं या स्मॉल a माइनस एक्स लेते हैं, बात वही है। ये वास्तव में ये a क्या है, a है t समय बाद सांद्रता, a क्या है, t समय बाद सांद्रता है, और ये है आपकी a0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। जब हम सवाल करते हैं तो हम ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत ही आसानी से होते हैं सवाल। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, बेटर तरीके से इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल कभी आपके समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर से निकलेगा, बस रटने पड़ेंगे, लेकिन जब समझ के करोगे सवाल तो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिएगा इस एग्जाम्पल को देखो, क्या है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 2019 2000 यानी कि 2020 16 14
और इसी तरीके का सवाल आपका 2021 में भी आया है, मतलब कई बार आया है, 2019 में भी आए हैं ये वाले सवाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग सूत्र अभी कितना आया था, K बराबर आया था 2.303 अपॉन टी, और यहां पे आया था log A/A0/A। यही सूत्र था, अभी अभी मैंने डेरिवेशन करा है आपको। K बराबर 2.303 बट्टे टी log A0/A, यही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही प्यार से हम इसको हल करेंगे, देखिएगा कैसे। अब आप मुझको ये बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त उसने कहा है कि 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है अभिक्रिया। मतलब ये है कि आपका ये K बराबर तो जो का त्यों लगा के भैया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पहली अभिक्रिया हो या दूसरी, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो वेग स्थिरांक तो उसका कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए तो देखिएगा, ये 2.303 अपॉन टी क्या है, पहली कंडीशन में उसको 10 मिनट समय लग रहा है, तो उसकी जो अभिक्रिया है वो कितनी पूरी हो जा रही है? 20% पूरी हो जा रही है। ध्यान से समझना, 20% पूरी हो जा रही है। यानी कि अभिक्रिया का हमने मान लिया कि 100% थी, शुरुआत में 100% थी, यानी कि प्रारंभिक मात्रा उसकी 100%। ये क्या है? प्रारंभिक मात्रा होती है, मैंने बताई थी। और ये क्या है? टी समय बाद, टी समय यानी कि समय टी बाद शेष सांद्रता, ये क्या है? शेष मात्रा, समझ लीजिए शेष मात्रा। ये प्रारंभिक मात्रा, ये है टी समय बाद शेष मात्रा, बची हुई मात्रा। तो शुरुआत में अभिक्रिया 100%, यानी प्रारंभिक मात्रा उसकी 100%, 20% पूरी हो गई अभिक्रिया, तो बची कितनी? 80% अभी बची है। शेष कितनी बची है? 80%। पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि K बराबर 2.303, तो जो कहते हैं लगेगा 75% पूरा होने में लगा समय, तो 75% पूरा होने में समय हमने T मान लिया, log कितना है? वही प्रारंभिक मात्रा तो 100% ही रहेगी, 75% पूर्ण हो गई, 75% पूर्ण हो गई, तो मतलब बची कितनी? 25% अभी बची है। ये आ गई बात, समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी आपको। ये समीकरण 2। अब देखिएगा, ये भी K का मान, ये भी K का मान, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, इस वाली समीकरण को दूसरे नंबर पर रखिएगा, इसको पहले नंबर पर ही रखिएगा। ये 2.303 अपॉन 10 log ये है 100/80 बराबर 2.303 बट्टे टी, और ये हो जाएगा log ये है आपका 100/25, ये हो गया। ठीक है, अब बहुत ही भली भांति जान रहे होंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 25 चौके 100 कट जाएंगे। ठीक है, 2.30 से 2.30 कट जाएगा, तो 1/10 ये हो जाएगा log 10/8, इस तरीके से आ जाएगा बराबर, और ये है 1/t, और ये बचेगा log 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व बहुत ही प्यार से कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1/10 log, इसको हम कितना लिख देंगे? log, इसको सीधी सीधी बात है, आपका 10/8 है, तो log 10 माइनस log 8 लिख सकते हैं, इस तरीके से log 8 लिख सकते हैं ऐसे, बराबर ये 1/t है, log इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, सिंपल ही बात है। ठीक है, अब देखिए 1/10, ध्यान से समझिएगा, log 10 का मान तो 1 होता है माइनस, ये log इसको 2 की पावर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 1/, और इसको ये 2 की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू log 2, इस तरीके से आ जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 log 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, बराबर ये 1/t इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.0
0.3010, ये पेपर में मिलेगी ये वैल्यू आपको, ठीक है। चलिएगा, तो 1/10 इसमें कितना हो जाएगा, 1 - 3 इंटू 0.3010 इस तरीके से बराबर 1/t इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.602 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें इसको घटा देंगे 1 में से, ये देखिएगा आपको ये यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 903 आ जाएगा इस तरीके से, और इसको 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे यानी कि 1.0000.903 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से और 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 0 जाएगी तो 9, इतना आ जाएगा, और ये 0 इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे इसमें घटा के लिख दूंगा मैं 0.097/10 इस तरीके से बराबर ये 1/t हो जाएगा इंटू 0.602 इस तरीके से आ जाएगा। अब t को मैं इधर ले जाऊंगा, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये इस तरीके से आपका दिखाई देगा। अब t = 10 की मल्टीप्लाई 0.602 इंटू 10 अपॉन नीचे हो जाएगा 0.097 इस तरीके से आ जाएगा। पॉइंट के बाद ये भी 3 अंक, पॉइंट के बाद ये भी 3 अंक, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 602 × 10 बट्टे नीचे आ जाएगा 97, तो ये 602 और 0 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा 97। 97 का मतलब ये सीधी सीधी भाषा है, इसका हम इसमें भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, 97 का मतलब यदि आप 100 समझ के भाग देते हो तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, 60.2, ठीक है। तो मतलब उससे ही क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिंपल सी बात है, इसका भाग करके देख लेंगे। अब इसमें हम डायरेक्टली भाग करके अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 63 पॉइंट ये आ जाएगा 63.02 इतने सेकंड इनवर्स, ठीक है, सॉरी इतने मिनट, क्योंकि मिनट में दे रखा है ना ये इतने मिनट, तो ये वाला सवाल आपका मिनट में आएगा उत्तर ये इतने मिनट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे कितना है 63.02 इतने मिनट, क्या है इतने मिनट, क्यों, क्योंकि ये सवाल आपका मिनट में दे रखा है, तो ये मिनट में हो गया उत्तर इस तरीके से। तो ये है ना एकदम कमाल का। अब आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है, बस शर्त लगाते चले जाना, बहुत ही आसानी से सवाल हो जाता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।